दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बिहार के बारे में। तो बात करने से पहले ये आप एक 20-25 सेकेंड का वीडियो है वो देख लीजिए थोड़ा। सर मैं बोलना चाहती हूँ आप लोग जो बोलिए 5 महीना का वेतन बंद है, खिचड़ी योजना बंद है सर। हाँ। कैसे जी रहा हूँ, कैसे चला रहा हूँ? खिचड़ी बेच के पीते हैं। ये खिचड़ी बेच के पीते जी हैं। नहीं, मजबूरी में कर्जा लेके जीता हूँ। हाँ। तो समझिए आप लोग कैसे चला रहा हूँ, विद्यालय को कैसे परिवार को चला रहा हूँ। क्या करेगा सर, 5 महीना का वेतन बंद है, खिचड़ी योजना बंद है, कैसे हम स्कूल को चला रहे हैं, विद्यालय को चला रहे हैं। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो में जो आदमी दिख रहे हैं चंदन टीका लगाए हुए, वो बिहार में किसी जगह के किसी स्कूल के एक हेडमास्टर हैं। और इस हेडमास्टर ने क्या किया है कि ये दारू पीकर स्कूल चले गए हैं। अब इनकी जबान इतनी लड़खड़ा रही है कि ये सही से बोल भी नहीं पा रहे हैं और जो शब्द बोल रहे हैं उनमें ये कह रहे हैं कि हम मजबूरी में पीते हैं, 5 महीना से तनख्वाह नहीं मिला है, वेतन नहीं मिला है, खिचड़ी का पैसा नहीं मिला है, तो मास्टर साहब जो है मजबूरी में ये दारू पीने लगे हैं। ओके, तो दोस्तों मैं इसमें दो तरह की बातें हैं कि ये एक तो हेडमास्टर जो है, जो एक शिक्षक होता है, वो उनके ऊपर उनके जो आचरण होता है ना, उसका प्रभाव स्कूल के बच्चों पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। अगर आप विषम परिस्थितियों में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये अगर आप अपने विद्यार्थी को सही से समझा देंगे तो हो सकता है कि आपका जो विद्यार्थी है या जो आपके जो बाल हैं, बच्चे हैं, वो आपने किस तरह से रिएक्ट किया है उस तरह से करके अपना जीवन अगर अच्छा से रिएक्ट किया है, सिचुएशन को, विषम परिस्थिति को अच्छा से संभाला है, तो आपके अगला जनरेशन या आप जिसको शिक्षा दे रहे हैं वो आपसे वो सीखेगा। लेकिन अगर विषम परिस्थिति में आकर आप इस तरह से शराब का सेवन करके स्कूल में आ जाएंगे तो सोचिए आपके शिक्षकों का क्या हालत होता होगा और आपके बच्चे क्या कुछ सीखेंगे, जो विद्यार्थी हैं वो क्या सीखेंगे। तो शिक्षकों पर सिर्फ दोहरा तेहरा प्रेशर होता है, एक तो उनके आचरण का, उनके व्यवहार का, और क्या पढ़ाते हैं वो, ये सारे चीज जो है, इन सारी चीजों का प्रेशर शिक्षकों पर होता है, हेडमास्टर पर होता है। अब रही बात कि ये जो हेडमास्टर साहब बोल रहे हैं कि इनको 5 महीने से वेतन नहीं मिला है, तो 5 महीने से वेतन नहीं मिला है और 5 महीने से खिचड़ी का पैसा नहीं मिला है, तो आप विद्यार्थी को क्या खिचड़ी खिलाने का ठेका ले रखे हैं क्या? अगर सरकार की तरफ से आपको खिचड़ी खिलाने का पैसा नहीं आएगा तो आप मत खिलाइए। इसके लिए दारू पीने की क्या जरूरत है? अगर आपको परिवार चलाने में दिक्कत आ रही है तो आप अपना व्यवस्था करके परिवार चलाइए, इसमें दारू पीने की क्या जरूरत है? ये तो हो गया बहाना कि हमको पीने का मन है तो हम कुछ बहाना बना दिए। आपके दारू शराब पीकर आ जाने से क्या स्कूल में जो खिचड़ी का था पैसा आया क्या? या आपको 5 महीना से वेतन नहीं मिला तो उसका पैसा मिल गया क्या? उल्टे हो सकता है कि आप जेल चले जाएं, हो सकता है कि आपकी नौकरी चली जाए, हो सकता है कि आप इतने बुजुर्ग हैं, हो सकता है आपका रिटायरमेंट का पैसा रुक जाए, तो आपको मिला क्या? तो यही होता है दोस्तों, मतलब कि काल और परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को अपने आचरण में बदलाव करना चाहिए। अगर आप इतने बुजुर्ग शिक्षक होकर भी ये चीज़ नहीं सीख पाए तो
मुझे लगता है कि आपका शिक्षा जो अध्यापक या मास्टर हेड मास्टर बन के जो आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपने सही से जिम्मेदारी निभाई होगी। तो ये तो हुआ एक बात है। दूसरी बात यह है कि अगर ये मास्टर शराब का सेवन करके स्कूल आ गया और इसको देख रहे थे कि वीडियो में, ये तो सिर्फ मैं वीडियो का पोर्शन डाल रहा हूँ, लेकिन जो पूरा वीडियो है वो किसी एक चैनल पे था तो मैं पूरा नहीं कर सकता था। तो उसमें दिखाया गया कि विधायक, उस एरिया का जो विधायक है वो वहाँ छापा मारते हुए पहुँच गया और ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए बिहार में जो शराबबंदी का जो ड्रामा चल रहा है वो कितना कारगर है। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार में शराब आज भी आ रहा है। ये अलग बात है कि सरकार के थ्रू नहीं आ रहा है, अन्य लोगों के माध्यम से आ रहा है, लेकिन आ रहा है। और ये चीज़ तो मैं भी जानता हूँ कि बिहार में शराब धड़ल्ले से आता है। आपको तो सिर्फ इतना कहना है कि आपको ये पता करना है कि इस गांव में या इस एरिया में शराब का सप्लायर कौन है, बस आप उसको अमाउंट पैसा पे कीजिए, आपके घर में दारू का बोतल पहुंच जाएगा, इतना ही है। और ये चीज़ तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, सिर्फ एक मुख्यमंत्री को छोड़कर बाकी सब लोग जानता है। मुख्यमंत्री को पता है या मुख्यमंत्री नहीं होने का नाटक करते हैं, ये दो अलग अलग चीज़ है। मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री को पता है और मुख्यमंत्री पता नहीं है, इसका वो नाटक करते हैं। और पूरा पूरा सरकारी तंत्र इसका नाटक करता है। सरकार, जब हर एक छोटे छोटे बच्चे को पता है कि दारू आ रहा है, तो क्या सरकार का खुफिया तंत्र इतना लाचार है, इतना बेबस है कि उसको पता ही नहीं है? तो फिर जो पर डे न्यूज़ में आ रहा है कि आज यहाँ शराब पकड़ा है, आज वहाँ शराब पकड़ा है, ये सब क्या झूठा खबर है क्या? और इसमें प्रशासन की भी मिली भगत है। अगर प्रशासन चाह ले तो बिहार में से किसी के मंदिर के आगे से एक चप्पल का चोरी नहीं हो सकता है। इतना बड़ा बड़ा शराब का जो माफिया सब जो आज जन्म गया है बिहार में, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए आप। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मास्टर साहब को पकड़ के सब लोग, विधायक लोग ले गए, ये दिखाने का कोशिश किए हैं इस मास्टर साहब के माध्यम से कि ये सरकार फेल है और ये सरकार, और हो सकता है कि पुलिस भी था उस वीडियो में, पुलिस भी था, पुलिस भी पकड़ के ले गए हैं मास्टर साहब को। हो सकता है जेल भी हो जाए और फिर बड़ा मुश्किल होगा इनको बेल वेल मिलना, फिर वकील कीजिए, बहुत सारा चीज़ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ था मास्टर साहब की तरफ से कि अगर इन्होंने शराब पिया तो इनको दंड मिले, ये है, बिल्कुल जायज़ है, आपने कानून बना दिया, बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अब आप ये सोचिए कि इस मास्टर साहब को, हेडमास्टर साहब को 5 महीने से वेतन नहीं मिला है, तो इसके लिए भी किसी को जिम्मेदारी ठहराया जाएगा या इसका दूध भात रहेगा कि इसका नहीं, मतलब कि मास्टर जी ने गलती किया है तो, या पब्लिक की तरफ से कोई गलती हो तो उसका सिर्फ दंड का प्रावधान है। लेकिन अगर सरकार की तरफ से कुछ हुआ है तो सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये एक तरफा जो है सिस्टम, वो बहुत खराब है। और मुझे लगता है कि अगर उस मास्टर साहब के, हेडमास्टर साहब के बयान में सच्चाई है तो ये पता लगाया जाना चाहिए कि उनको 5 महीने से वेतन क्यों नहीं मिला है और 5 महीने से खिचड़ी का पैसा उस विद्यालय में क्यों नहीं पहुंचा है, किसकी मिली भगत है। सोचिए, अगर किसी को 5 महीना 6 महीना से सैलरी नहीं मिलेगा तो आदमी दारू क्या कुछ भी कर सकता है, चोरी कर सकता है, डकैती डाल सकता है। आखिर सरकार के भरोसे कोई बैठ के रह तो नहीं सकता है ना। सरकार तो सिर्फ टैक्स काटती है, लेकिन उस टैक्स पेयर को बेनिफिट क्या मिलता है ये तो सारे लोग जानते हैं। सोशल सिक्योरिटी के नाम पर 0। आप अगर बाहर मुल्कों में जाइए, यूएस वगैरह में जाइए, तो सरकार टैक्स काटती है, लेकिन अगर आपकी नौकरी चली जाती है तो सरकार जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती है आपका भरण पोषण करती है। भारत में क्या होता है,
जब आप किस तरह पढ़े हैं, किस तरह लिखे हैं, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। आपने जमीन बेचा है, कर्जा लिया है, इससे कोई मतलब नहीं सरकार को। लेकिन आप अच्छा से पढ़ गए, आपने अच्छी नौकरी पाली, तो अगले ही महीना से सरकार आपसे टैक्स काटने लगेगी। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने जहां से पढ़ाई की है तो आपको गांव, अपने परिवार में, रिश्तेदार में, गांव में आपने कितने लोगों से कर्जा ले रखा है, उनको चुकाना है। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। तुम कमा रहे हो, तुम हमको दो। तुम कैसे करके पढ़ाई किए हो, कैसे जीवन बिताया हो, तुम्हारे माँ बाप ने कितना कष्ट उठाया है, इससे इन सब चीजों से सरकार को कोई मतलब नहीं होता है। आप रोड पर चल रहे हैं तो सरकार आपसे टैक्स लेता है। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है, तो सरकार आपसे फाइन वसूलती है। लेकिन अगर कहीं रोड में गड्ढा हो, रोड सही से नहीं बना हो या देरी हो रहा हो, तो उसके लिए फिर सरकार का कोई दोष नहीं होता है। उसके लिए सरकार को फिर दूध भात का मिल जाता है ऑप्शन कि इसका नहीं चलेगा। तो ये दोहरा रवैया मतलब कि कैसे चलेगा और कब तक चलेगा? ये स्कूल्स में वेतन नहीं मिलने की बात आज की तारीख में मुझे कुछ हजम नहीं होता है। मैं जब बच्चा था, पढ़ता था, तब मैं सुनता था कि बिहार में स्कूल में जो है मास्टरों को 17-17 महीना, 20-20 महीना से वेतन नहीं मिलता था। तो जो मास्टर लोग होते थे वो क्लासरूम में उतना अच्छा से नहीं पढ़ाते थे, क्योंकि उनको ट्यूशन में पढ़ाना होता था। अगर वो स्कूल में ही अच्छा से पढ़ा देंगे तो फिर ट्यूशन उनसे ट्यूशन लेगा कौन? तो स्कूल के ही सभी बच्चों को वो प्राइवेट में ट्यूशन देते थे ताकि उनका घर चल सके। अब अगर आज के टाइम में भी अगर कोई हेडमास्टर ये कह रहा है कि मुझे 5 महीने से वेतन नहीं मिला है, तो ये बिहार के गवर्नेंस मॉडल पर जो सुशासन बाबू की जो सरकार है, सुशासन मॉडल है, नीतीश कुमार मॉडल है, इसके ऊपर बिग प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या बिहार ऐसे चलेगा? क्या बिहार में जो स्थिति मैंने बताया कि मास्टरों को 20-20 महीना से वेतन नहीं मिलता था, वो स्थिति थी जब लालू प्रसाद यादव शासन में थे। वो जब सरकार चलाते थे तब का ये पोजीशन है। अब अभी 25 साल नीतीश कुमार के शासन होने के बावजूद भी अगर सेम कंडीशन है कि सब लोगों को सही समय पे सैलरी नहीं मिल पाती है, तो ये तो एक सुशासन मॉडल पे बहुत बड़ा सब प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। नीतीश कुमार जी, इस पर आप ध्यान दीजिए। कम से कम जो भी शिक्षा विभाग से संबंधित लोग हैं, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा अनुदान आपको मिलता है और सबसे ज़्यादा आप खर्च भी करते हैं। तो अगर सैलरी में आप नहीं देंगे तो फिर मास्टर लोग पढ़ाएंगे कैसा? जब शिक्षक लोग का जीवन ही ढंग से नहीं गुजरेगा तो फिर बच्चा लोग को वो लोग मतलब क्या पढ़ा पाएंगे? तो इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अपोजिशन पार्टी हर बात में आप राजनीति मत कीजिए। राजनीति करने के लिए और भी बहुत मौके हैं, बहुत और विषय हैं, उस पे आप राजनीति कीजिए। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इन तीनों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि बिहार सरकार कैपेबल है इन सब चीज़ों को अपने स्तर पर ठीक करने के लिए। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय सिया राम।